शक्ति केंद्र द्वारा डांडिया नाइट का हुआ आयोजन। भारत कनेक्ट संवाददाता मानस मिश्रा की खास रिपोर्ट। गांधीग्राम स्थित सृजन शक्ति केंद्र द्वारा डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजक कविता मिश्रा ने इस डांडिया नाइट में समाज के उन सभी लोगों को सम्मिलित किया जो लोग रेहड़ी पटरी पर कार्य करने वालों तथा सब्जी बेचने वाले, गोल गप्पे चाट का ठेला लगाने वाले, घर में काम करने वाली महिलाएं जो झाड़ू बर्तन करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन सभी महिलाओं को समर्पित किया। उनके द्वारा आज रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जिसमें संगीत, एकल गीत, नृत्य, डांडिया इत्यादि किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंकिता त्रिवेदी और स्नेहा त्रिवेदी सहित सहयोगी आदरणीय लाला त्रिवेदी, विजय त्रिवेदी जी उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में सरिता वहाब, डा सोनिया दमेले, राजेश कुमारी वर्मा, अर्चना मिश्रा, नलिनी पांडे जी ने अपने निर्णय देकर प्रतिभागियों निर्णय दिया। आज यहां पार्षद नरोत्तम दादू, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय आरपी मिश्रा तथा मंच संचालन कर रही कंचन झा सहित नीलम, सरिता, संगीता यादव, पूनम यादव, विनीता, सुनीता, कविता कश्यप, रिंकी, मंजू सहित गांधीग्राम के सभी गणमान्य उपस्थित रहे। एकल नृत्य बालिका वर्ग प्रथम द्वितीय, एकल नृत्य महिला वर्ग प्रथम द्वितीय, डांडिया नृत्य समूह प्रथम रचना नीतू, संगीता, मंजू, कविता, पूनम, रिंकी, आर्ची, ज्योति, राजकुमारी ग्रुप, गायन प्रथम, फैशन शो प्रथम द्वितीय तृतीय, डांडिया क्वीन प्रथम। सभी ने कार्यक्रम में भाग लिया और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। मेरा नाम कविता मिश्रा है। मैं सृजन शक्ति केंद्र की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और यह संस्था महिलाओं, बहन, बेटियों, माताओं के लिए अनवरत 25 वर्षों से कार्य करती चली आ रही है। और प्रतिवर्ष हमारा डांडिया, सावन महोत्सव और 15 अगस्त, अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी इस तरह के कार्यक्रम हम लोग मनाया करते हैं और देश को ये संदेश भेजते हैं कि सिर्फ महिलाएं रोटी पानी बना करके ही नहीं, अपने को समाज के आगे, मुख्य धारा से आगे भी ले जा करके उसमें जोड़ने के लायक कार्य भी करती हैं। आज के इस कार्यक्रम की, डांडिया वाले कार्यक्रम की बहुत विशेषता यह है कि इस कार्यक्रम में हमारे रेहड़ी पटरी पर कार्य करने वाले, जैसे सब्जी बेचने वाली महिलाएं हैं, जो झाड़ू बर्तन करती हैं, जो खाना बनाती हैं, जो गोलगप्पे चाट बनाने वाले जो है उनके घरों की महिलाएं, बहन, बेटियां यहाँ पे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो प्रतिभागी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बाकायदे यहाँ पे इनाम भी दिया जाएगा। उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग ये समाज में मुख्य धारा में ये शामिल करते हैं कि ये डांडिया नाइट सिर्फ एक उच्च वर्ग या मध्यम के वर्ग के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए, सबका एक अपना अधिकार है और सब व्यक्ति आकर के समाज के इस आयोजन में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं किसी के साथ कहीं कोई भेदभाव न हो। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने अपने कार्यक्रम में प्रतिभागियों के निर्णायक के लिए हमने निर्णायक मंडल बाहर से बुलाए हैं। हमने अपनी संस्था का एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं रखा है। ये हमारे मंच पर जितने भी प्रतिभागी हैं, डॉक्टर सोनिया दमेले हैं और निर्णायक मंडल में डॉक्टर सोनिया दमेले है, राजेश वर्मा जी हैं, प्रिया मेकओवर है, ये शहर की बहुत बड़ी मेकओवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आज हमारे निर्णायक मंडल समिति में भाग लिया हुआ है। यहाँ आदरणीय केपी जी हैं, अर्चना जी हैं, रामदेवी रामदयाल जी की, नलिनी पांडे जी हैं, अंकिता त्रिवेदी जी हैं, स्नेहा जी हैं, मैं स्वयं कविता मिश्रा, हम ये सब निर्णायक मंडल है और मैं कार्यक्रम की संयोजक। ये हमारे साथ पीछे कंचन झा जी हैं, बबीता चंद्रा है, नीलम है, ये लोग संस्था के और पीछे जितनी भी बहनें देख रहे हैं, आपकी सारी बहनें इस संस्था की बहुत सक्रिय बहनें हैं। इन लोगों ने समाज में ये संदेश दिया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों के घरों को नहीं चमकाया है, हमने उनके घरों को चमकाने के साथ अपने घरों को चमकाया, अपने स्वास्थ्य को, अपने चरित्र को, अपने पर्सनालिटी को भी मेकओवर किया। ये 25 वर्ष हो चुके हैं हमारे संस्था को यहाँ पर कार्य करते हुए। और सबसे बड़ी खासियत बताऊँ, इस संस्था में जितनी भी बहन बेटियां हम जुड़ी हुई हैं, वो सारी बहन बेटियां हमारे यहाँ सिलाई, पेंटिंग, कैसियो, गिटार, हारमोनियम, ढोलक, मेहंदी, रंगोली, ब्यूटिशियन, तमाम तरह के हुनर सीखती हैं। सीखने के बाद वो अपना अपना या तो कोई कहीं रोजगार में लग गई है या वो कहीं हमने उन्हें स्थापित करने की कोशिश की, उन्हें आयाम दिलाने की कोशिश की है। किसी ने अपना दुकानें डाली हैं, किसी ने अपना बिजनेस लगा दिया है। भारत सरकार द्वारा संचालित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, संस्था की ऐसी कोई माँ बहन बेटी नहीं है जिस बहन बेटी को हम लोगों ने 30-30 हजार रुपए का सामान और प्लस 5,000 कैश हम लोगों को दिलवाया। आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े होंगे? करीब 90 व्यक्ति हैं, 90 महिलाएं। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो महिलाओं के लिए है,
और ये सारी महिलाएं सक्रिय महिलाएं, अनवरत 25 वर्षों से लगातार इनका आना जाना यहाँ रहता है। ये नहीं कि ये कल आज आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं। आप कभी यहाँ करके अगर संस्था में आकर देखेंगे तो बाकायदे हर बैचेस लगे हुए हैं, 20-20 बच्चों के, 20-20 बच्चों के, सिलाई का तो, पेंटिंग का तो, कैसे का तो, म्यूजिक का, गिटार का तो, हारमोनियम का। और मैं स्वयं भी राष्ट्रीय एक ट्रेनर हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ट्रेनर हूँ। मैं ऑनलाइन भी सिखाती हूँ, मैं ऑफलाइन भी सिखाती हूँ। और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मुख्य धारा से उन व्यक्तियों को जोड़ना जिन्हें समाज कहता है ये कुछ नहीं करता है, जिन्हें समाज कहता है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ यहीं की रह करके रह जाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि आप सबको मुझे लेकर के चलना है और हम सबसे आगे समाज को एक संदेश देना है। सिर्फ संस्कृति ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आपको अपना भारत की परंपरा, पद्धति और संस्कृति का परचम लगाना है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? महिला सशक्ति का अभियान का उदाहरण स्त्री शक्ति केंद्र स्वयं में है। सन 2019 में जब योगी सरकार आई थी तो एकमात्र स्त्री शक्ति केंद्र को यह अवसर मिला था, आदरणीय योगी जी ने यह अवसर दिया था कि बहन जी हम आपकी संस्था को गोद लेते हैं और आपकी संस्था के माध्यम से आप पूरे देश में ये संदेश पहुंचाइए कि कैसे आप लोगों ने बहनों को रोजगार परक बनाया। तो हमारी संस्था की बहनों ने करीब 550 बहनों को सिलाई मशीन का योगदान दिलाया, उनका रोजगार स्थापित कराना, उनको लोन दिलवाना, उनको सिखाना। और सबसे बड़ी बात देखिए, बच्चा जब अपने घर में 100 रुपया नहीं दे पाता ना, जब कोई महिला बहन माँ बेटी नहीं दे पाती और वो 400 रुपये या 100 रुपये अपनी जेब से निकालती है और उसके बाद 25,000-30,000 रुपया पाती है, तो उसके लिए एक सबसे बड़ा सशक्तिकरण का माध्यम बनता है कि मैंने जो लगाया और वो मेरे को वापस हो गया उसका 4 गुना रूप में। तो इससे बड़ा सशक्तिकरण और क्या हो सकता है। और यहाँ सृजन शक्ति केंद्र के माध्यम से इन सारी, यहाँ बहुत से राजनंदिनी है, देखो कुछ बच्चे पढ़ा रहे हैं, पीछे हमारे ये पंकज जी हैं, इनका अपना पार्लर खुल गया, ये लोग यहीं से सीख के गए। आगे बिटिया है हमारी स्वस्ति झा, वो छोटी सी थी, 7 वर्ष की थी, तब हमारे पास पेंटिंग सीखने के लिए आती थी। आज वो मास्टर है, एकदम बड़े से बड़ा, कोई भी मिनिएचर, कोई भी आर्ट, कोई भी ड्राइंग, कोई भी क्ले बनवाइए, बड़ी से बड़ी मूर्ति बना करके आपको देगी। सदस्यता है हमारे साल की सदस्यता है 500 रुपया, मात्र सदस्यता 1 साल में, जिसको आप कहेंगे महीने में अगर हम बांटने जाएंगे तो 40-42 रुपये महीना पड़ता है। अब उसके आप मेंबर बनिए, आप आकर के हुनर सीखिए। आप संस्था में सीखने के बाद आप जो हमारे पास सरकारी जितने भी योजनाएं आती हैं सूचनाएं मिलती रहती है, क्योंकि आदरणीय योगी जी ने इसे गोद लिया हुआ है, उनके माध्यम से हम लोगों को सीटें मिलती है, जिसके माध्यम से मैंने शहर में कम से कम 700-800 लोगों का सरकारी योजनाओं का योगदान दिलवाया। कानपुर शहर में है कि अन्य जिलों में भी है? नहीं, कानपुर शहर में, लेकिन पूरे देश में काम करने का संस्था को पूरा अधिकार मिला हुआ है कि आप देश भर में कहीं भी जाकर के काम करके संस्था का रजिस्ट्रेशन जब हुआ था तो पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय, देश ही नहीं विदेशों के लिए भी हमने यहाँ पर जो लोग आए उनके लिए क्या कहना चाहिए? उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि जो आप लोग समाज में, जैसे समाज की जिस धारा से आप लोग आए हुए हैं, जैसे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, प्रिया जी आई हुई हैं, हमें हमारे बीच में प्रियंका जी हैं, नल्ली जी हैं, अर्चना जी हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रोजगार से हैं संबंधित। तो जब ये महिलाओं को संगीत की शिक्षिका के हैं हमारे अर्चना जी, और नल्ली जी हमारी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, तो ये महिलाएं खुद बिजनेस करती हैं, आप खुद एक शिक्षिका हैं। तो ये लोग जब समाज को शिक्षित कर एक नया समाज कर्णधार बना रही हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग भी अपने अपने काम को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। और हम जब अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं, हमारे कार्यक्रम का आयोजन का सिलसिला बढ़ाते रहिए, यही मेरा संदेश है। समाज को देखते हुए जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और इस तरह जिन महिलाओं